IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम। इसकी भी अपनी एक कहानी है। भारत इससे पहले अमेरिका के जीपीएस पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1999 में कारगिल वॉर में जब अमेरिका ने जीपीएस की फैसिलिटी नहीं दी, तब भारत को भी एहसास हुआ और 2013 में नाविक को मंजूरी दे दी गई। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सैटेलाइट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन या यूं कहूं कि जीपीएस या IRNSS काम कैसे करता है, एक सैटेलाइट की लाइफ किस पे डिपेंडेंट होती है, एक सैटेलाइट किस किस से मिलकर बना होता है, ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल शर्मा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो सबसे पहले सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। अ सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स और सर्कल अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एक बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड चक्कर लगाता है ऑर्बिट में, उसे बोलते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट का आइडिया सबसे पहले एक आर्थर सी क्लार्क नाम के पर्सन ने दिया था, और ये साइंस फिक्शन राइटर थे, है ना, यानी कि साइंस फिक्शन के बारे में लिखते थे। ठीक है, सैटेलाइट दो टाइप की होती है हमारे पास, एक है नेचुरल सैटेलाइट, एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट कौन सी होती है? वो सैटेलाइट जो नेचर ने ही प्रोवाइड कराई है। जैसे हमारा मून हो गया, जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, इसलिए जो मून है हमारा वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम अपने इसरो से या फिर नासा से इनसे भेजते हैं हमारे, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सैटेलाइट कितने टाइप की होती हैं? तो वैसे तो काफी टाइप है, यहाँ मैंने मेन टाइप ही लिखे हैं बस। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें हैं, जैसे हमारा मून हो गया, सन हो गया, इन सबके बारे में जो पता लगाता है। फिर हो गया हमारा बायो सैटेलाइट। बायो सैटेलाइट क्या, कौन से सैटेलाइट होते हैं? ये वो सैटेलाइट है जो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाने के लिए, ठीक है, इन्हें बोलते हैं बायो सैटेलाइट। फिर होता है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो अर्थ में ऑब्जर्व करता है, पर्टिकुलर नॉन मिलिट्री पर्पज के लिए होता है, जैसे एनवायरमेंटल मैपिंग हो गया, ज्योग्राफिकल चीजें देखने के लिए। फिर आता है हमारा नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे आप जानते हो जीपीएस, है ना। फिर आता है हमारा किलर सैटेलाइट। किलर सैटेलाइट कौन से सैटेलाइट होते हैं? ये वो सैटेलाइट होते हैं जो किसी एनिमी के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आता है हमारा वेदर सैटेलाइट, जो वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। वैसे तो हो गया हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं आगे, स्ट्रक्चर ऑफ सैटेलाइट। अब यहां से हमारा मेन कोर्स शुरू हो रहा है कि सैटेलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उससे पहले जो पढ़ा आपने वो तो एक स्टार्टर था, अब पढ़ते हैं मेन कोर्स। तो सैटेलाइट बेसिकली दो पार्ट में होते हैं। पहला है व्हीकल पार्ट, जिसे बस भी बोलते हैं, और दूसरा है पेलोड। व्हीकल पार्ट बस जिसे बोलते हैं, कैरी करवाने वाला सामान होता है ना। तो यहाँ पे इसके चार मेन पार्ट हैं। पहला है सोलर पैनल्स एंड बैटरीज। सोलर पैनल बैटरी क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं सैटेलाइट को कोई भी फंक्शन करने के लिए, मूव करने के लिए ऑर्बिट में। सोची होती है एनर्जी, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है सैटेलाइट को? ये जो है सोलर पैनल्स और बैटरीज। अब ये सोलर पैनल्स जो है ये क्या करते हैं, सन से रेज आती है, इनको स्टोर करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, जब क्लाउड ज्यादा होते हैं तो उस टाइम पे सनरेज आ नहीं पाती, है ना, तो उस टाइम पे काम करती है हमारी बैटरीज। अब जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर जब सोलर पैनल से जब दोबारा सन से रेज आती है, तो सोलर पैनल चार्ज होके बैटरी को भी चार्ज करते हैं। तो इस तरह से पूरा फंक्शन चलता रहता है। एक होता है हमारा टेलीमेट्री। टेलीमेट्री क्या होता है? ये एक ऐसा कंप्यूटर का नेटवर्क है जो सिग्नल भेजता है सैटेलाइट से अर्थ में, तो ये भी काफी जरूरी है सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है। फिर आता है हमारा रॉकेट थ्रस्टर। रॉकेट थ्रस्टर क्या होता है? रॉकेट थ्रस्टर में क्या होता है आपका मेनली, जैसे जब सैटेलाइट हमारा ऑर्बिट में मूव करता है ना, तो कभी कभार क्या होता है, वो अपनी ऑर्बिट से हट जाता है, ठीक है। तो दोबारा से उसको ऑर्बिट में लाने के लिए या फिर दोबारा से उसको उसी पोजीशन में लाने के लिए जो थ्रस्टर है ये काम करता है, ठीक है, ये काम करता है और उस ऑर्बिट को दोबारा से उसमें ले आता है, अपने सैटेलाइट को दोबारा से ऑर्बिट में लेके आ जाता है। फिर लास्ट जो है हमारा रिफ्लेक्टिव मटेरियल। रिफ्लेक्टिव मटेरियल क्या होते हैं? जैसे जो रिफ्लेक्शन देते हैं, है ना, जो सन से हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है, उनसे बचने के लिए, ताकि उनसे सैटेलाइट खराब ना हो, ये काम करते हैं रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, ठीक है। तो इससे जो है हमारा सैटेलाइट बचा रहता है। वो सैटेलाइट के ऊपर एक कवरिंग भी होती है, एल्यूमिनियम की बोल सकते हो, या फिर ऐसा कोई हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, जिससे जो सैटेलाइट है उस पर सन का इफेक्ट ना पड़े, उसको जो रेडिएशन आ रही है उसका इफेक्ट ना पड़े। अब बात करते हैं पेलोड की। तो पेलोड के मेनली तीन टाइप है, ट्रांसपोंडर, कंप्यूटर्स और एटॉमिक क्लॉक्स। ट्रांसपोंडर क्या करते हैं? इसके तीन पार्ट है, रेडियो रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर। इनका फंक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के फंक्शन के बारे में बताऊंगा, वो काम कैसे करता है वो तब बताऊंगा, उसमें बताऊंगा मतलब आपको मैं।
कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जानते हैं जो सिस्टम में हेल्प करता है। एटॉमिक क्लॉक ये प्रिसाइज टाइम डिसीजन में हेल्प करता है, जैसे टाइम जो है उसको जो प्रिसाइज टाइम है वो निकालता है ये। अब प्रिसाइज टाइम की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जब बताऊंगा मैं जीपीएस कैसे काम करता है तब बताऊंगा उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहले कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं। तो जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, सिंपल सी बात है ये तो है ना, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। अब एक क्वेश्चन है कि जैसे जो सैटेलाइट फोन है वो बेटर क्यों है लैंडलाइन फोन से या फिर सेल फोन से। देखो गाइस, लैंडलाइन फोन में क्या होता है, आपको वायर बिछानी पड़ती है, यहाँ पे आपको लैंडलाइन कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अगर वायर नहीं है तो लैंडलाइन कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लैंडलाइन से आप बात नहीं कर सकते। सेल फोन में क्या है, सेल फोन में जो कॉलर और रिसीवर दोनों ही नेटवर्क के रेंज में होनी चाहिए तभी बात पॉसिबल हो पाएगी, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगी उनसे बात करना। लेकिन सैटेलाइट फोन में क्या है, चाहे आप माउंट एवरेस्ट के टिप पर हो और चाहे आप अमेजोन के जो जंगल है उनके बिल्कुल बीच में हो, वहां पर भी सैटेलाइट फोन काम कर देंगे, क्योंकि इसमें नेटवर्क का इशू नहीं है, सैटेलाइट से ही पूरी फंक्शनिंग चल रही है, ठीक है। दो मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, बताऊंगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम काम कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो उससे पहले जो दो मॉडर्न कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है, एक है हमारा इनमारसेट, दूसरा है इंटरसेट। तो फुल फॉर्म देखते हैं पहले इनकी क्या होती है। इनमारसेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। और जो इंटरसेट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जो हमारा इनमारसेट है ये किसमें हेल्प करता है, जो शिप्स हो गया, जो प्लेन्स हो गए, ये कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं इसके थ्रू, इनमारसेट के थ्रू ये शिप्स और प्लेन्स काम करते हैं इस कम्युनिकेशन के लिए। और जो है हमारा इंटरसेट, ये क्या करता है, एक मेन बॉडी है, आप ये समझ लो, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन काम करते हैं। जैसे मान लो ये मेन सैटेलाइट है और इसके अंदर बहुत सारी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरसेट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि इसकी वर्किंग क्या है, यानी कि काम कैसे करता है। तो बेसिकली इसके तीन फंक्शन यहाँ पे, तीन पार्ट है, तीन स्टेजेस बोल सकते हो आप इन्हें। पहला है अपलिंक, दूसरा है ट्रांसपोंडर और तीसरा है डाउनलिंक। तो क्या होता है, जैसे हम मान लो आप ये है यूएसए, तो यूएसए ने सिग्नल भेजा अपलिंक के थ्रू, बेसिकली रेडियो वेव के थ्रू सिग्नल भेजे जाते हैं। अब सिग्नल गया सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट में क्या है, ट्रांसपोंडर है। ट्रांसपोंडर के तीन पार्ट बताए थे आपको मैंने पिछली स्लाइड्स में, कौन कौन से थे, रेडियो रिसीवर, एम्पलीफायर और ट्रांसमीटर, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, रेडियो रिसीवर क्या करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। और ट्रांसमीटर है वो क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा। और डाउनलिंक के थ्रू, मान लो यहाँ पे इंडिया है तो डाउनलिंक के थ्रू वो सिग्नल इंडिया में आ जाएगा। ऐसे काम करता है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब बेसिकली जो एम्पलीफायर है वो क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, तो इस एम्पलीफिकेशन से ये जो ट्रांसपोंडर है क्या कर रहा है, तो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से जो इनकमिंग सिग्नल है और आउटगोइंग सिग्नल है इनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं हो पाती, ठीक है। जैसे हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग है, टीवी चैनल्स है, वो भी इसी के बेस पे काम करते हैं, ठीक है। अराउंड एक ट्रांसपोंडर से आप 16 चैनल्स की फ्रीक्वेंसी ला सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेविगेशन सैटेलाइट की। आप जानते हो कि नेविगेशन मतलब जीपीएस जैसे हो गया, पता लगाना कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ डेस्टिनेशन कैसे जाना है, सब काम करते हैं जीपीएस की हेल्प से। अभी तक इंडिया का सिस्टम आ चुका है IRNSS। अब जानते हो 2020 में ऑपरेशनलाइज होने के चांसेस थे, शायद ये 21 में ऑपरेशनलाइज हो भी जाएगा, ठीक है। या फिर अभी मेन हमारे लिए नहीं आया है, ये अभी जो ऊपर के लेवल है जैसे इसरो हो गया, DRDO भी यही यूज कर रहे हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे इसके तीन सेगमेंट है। पहला है एक पार्ट जो स्पेस में है, दूसरा जो ग्राउंड में है और तीसरा जो पॉकेट में है हमारे, यानी कि मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ कि ये काम कैसे करता है। देखो गाइस, क्या है, हमारे फोन में हमको पता लगाना है हम कहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं, जीपीएस ऑन करते हैं, ठीक है। अब जीपीएस ऑन करने से क्या है, ये रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। क्या कर रहा है, रेडियो सिग्नल को रिसीव कर रहा है। अब जब सिग्नल ये रिसीव कर रहा है तो ये पता लगा किस टाइम पे रिसीव किया सिग्नल इसने, और जो सिग्नल इसने रिसीव किया वो सिग्नल किस टाइम पे भेजा गया था, ठीक है। अब जैसे मान लो इस सैटेलाइट सिग्नल भेजा और यहाँ पे हम है शिप पे, तो हमने सिग्नल रिसीव कर लिया। अब सिग्नल रिसीव किस टाइम पे हुआ, मान लो ये रिसीव हुआ अप्रोक्सीमेटली 11:20 पे सिग्नल रिसीव हुआ। और सिग्नल कब से चल जाएगा पता, मैं किस टाइम पे छोड़ा गया था सैटेलाइट के थ्रू। अब ये छोड़ा गया था मान लो 11:16 पे, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं मैं,
1160 में छोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कितना ज्यादा ही हो गया डिस्टेंस, बेसिकली यहाँ पे मैंने 11-16 ले लिया, चलो मान लो तो मैं 11-19 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 मिनट का डिफरेंस आ गया, हमारे पास टाइम हो गया, और हमको पता है जो सिग्नल है स्पीड से कौन सी स्पीड छोड़े जा रहे हैं, लाइट की स्पीड से, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, या फिर जो भी स्पीड है मोस्टली लाइट की स्पीड ही होती है। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो हम पता लगा सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू में टाइम, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू हो गया एस इंटू में टी, तो हम डिस्टेंस का पता लगा लेंगे। अब हमारे फोन को ये पता है कि हम कहा, ये नहीं पता, उसको पता है कि ये सैटेलाइट कहां पर है। तो मान लो जो भी डिस्टेंस आया तो फोन पता लगा लेगा कि हाँ भाई इस सैटेलाइट से हम इतने डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ऐसे दूसरे सैटेलाइट से, यानी कि सैटेलाइट से हम इतने रेंज में है, फिर एक और सैटेलाइट से, तो मतलब 3-4 सैटेलाइट से हम ऐसे अपनी रेंज को कम करते करते एक प्रिसाइज पॉइंट पर आ जाते हैं। ऐसे काम करता है हमारा जीपीएस। अगर समझ में नहीं आएगा इस तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ये काम कैसे करता है, दोबारा समझा दूंगा मैं आपको, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, ठीक है। चलो अब तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।